नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्योत्सना आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। कर्म। कर्म क्या होता है? बार बार हम इस बारे में सोचते हैं कि कर्म क्या है। और जब भी हमारे जीवन में कोई दुख, कष्ट और परेशानी आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं, मेरा ही बुरा कर्म रहा होगा। तो दोस्तों, हम हमेशा कर्मों को इतना बुरा ही क्यों मानते हैं? ऐसा भी तो होता है कि अच्छे कर्म होते हैं। जब अच्छे कर्म होते, क्या हम ये जानते हैं कि जो कर्म हमने किए हैं, अच्छे कर्म, जिसके वजह से हमारे जीवन में एक सुखी परिवार मिला है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जीवन में सिद्धों का, गुरु का आगमन हुआ है, हम दिव्यता के रास्ते पे जा रहे हैं, या ऐश आराम हमें मिल रहा है, ये भी तो हमारे कर्मों का ही फल है ना। फिर हम कर्मों को इतना बुरा क्यों मानते हैं? दोस्तों, आज मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सत्य है कि जो हम बीज बोते हैं वही फसल हम काटते हैं। कर्म जब हम अच्छे करते हैं तो अच्छी फसल काटेंगे। अगर हमने आम का बीज बोया तो हम मिर्च की फसल नहीं काटने वाले हैं। इसका ध्यान हमें सबको रखना चाहिए। और ये यूनिवर्स का सिद्धांत है कि जो कर्म हमने किया है वो लौट कर हमारे ही पास वापस आता है, वो कहीं नहीं जाता है। और कर्म हम शब्दों से भी बनाते हैं, हम वचनों से भी बनाते हैं, और हम अपने एक्शन से भी अपने कर्म कई बना लेते हैं। किसी को हम दुख देते हैं, हमारे वजह से अगर किसी को बहुत दुख हुआ, उनको बहुत कष्ट हुआ, और या कई बार ये भी होता है दोस्तों कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि किसी का परिवार भी तहस नहस हो जाता है। हम ये सारे कर्म कर देते हैं, लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि अगर ऐसा कर्म हमने किया है तो ये लौट कर हमारे पास वापस आने ही वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि जो ऊपर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हम सबके लिए, उस कैमरे में ना तो कभी एरर आता है और ना ही कभी वो कैमरा खराब होता है। हम जैसे घरों के सुरक्षा के लिए कैमरे लगाते हैं, उसी प्रकार वो भी दिव्य कैमरा हमारे सामने हमेशा रहता है, पर हमें वो याद ही नहीं रहता है कि हम उस कैमरे के सामने हैं। ये याद रखना है हमेशा दोस्तों कि उनके कर्म का फल उनको ही मिलेगा जिन्होंने इस कर्म को जन्म दिया है। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। उसमें एक संचित कर्म होता है और दूसरा प्रारब्ध कर्म होता है। संचित कर्म में जो हमने अनजाने में गलतियां कर दी थी, ये वो संचित कर्म होता है। लेकिन प्रारब्ध वो कर्म होता है दोस्तों जब हम जानबूझकर वो कर्म करते हैं। मान लीजिए, अगर किसी ने किसी के घर पर चोरी की तो उसने प्री प्लान किया था और तब उसने चोरी की, तो ये प्रारब्ध का कर्म हुआ। संचित कर्म तो कमजोर होते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों से लोगों का कल्याण करके, उनके लिए अच्छी कामनाएं करके, सेवा करके संचित कर्मों को तो हटा सकते हैं। लेकिन जो कर्म हम
जानबूझकर करते हैं प्रारब्ध कर्म, उस कर्म से आप जल्दी छुट्टी नहीं पा सकते, क्योंकि उसको आपने जानबूझकर किया हुआ है। दोस्तों, कर्मों का खेल तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं। जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमारा रुपया वहाँ पर होता है। हमें जब जैसा लगता है उस तरीके से हम रुपए को क्रेडिट करते जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे अच्छे कर्मों का खाता भी बना रहता है, और जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो उसी खाते में से हमें वापस मिल जाता है वो कर्म के लिए हम सक्षम बन जाते हैं। कर्म अच्छे से हम शांति से काटने योग्य बन जाते हैं, क्योंकि हमने अच्छे सकारात्मक कर्म वहाँ पर सेव कर रखे थे। लेकिन अगर हमने कोई निगेटिव कर्मास बना के रखा था तो वो निगेटिव कर्मा भी हमारे पास वापस लौट कर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, कर्म हमेशा घूम कर वापिस आता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से आता है जैसे हमारे आँख ने एक पेड़ पे फल देखा, हमारे पाँव उस पेड़ की ओर गए, हमारे हाथों ने उस फल को तोड़ा और हमने वो फल खा लिया। फल तो पेट में गया, और जहाँ से हमने फल तोड़ा था उस माली ने जब देख लिया तो पीठ पे डंडा पड़ा। पीठ ने सोचा मेरा क्या कसूर, और जब डंडा पड़ा तो आंख फिर से रो पड़ी। आखिर कसूर किसका था? फल किसने देखा था? फल आंख ने देखा था, आंसू भी आंख से ही निकले। इसी प्रकार से हमारे कर्म हमेशा घूम कर वापिस आते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में याद रखिए, जो भी कर्म हम करते हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म वापिस लौट कर आते ही है। सो दोस्तों, मैं यहीं पर अब विराम लेती हूँ। धन्यवाद।